आखिर बीजेपी क्यों कह रही है कि सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बना दीजिए? जंतर मंतर से प्रोटेस्ट खत्म हो गया। सोनम वांगचुक अस्पताल से कब बाहर आएंगे और जब बाहर आएंगे तो उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। उन्हें सोमवार सुबह करीब 11:30 बजे अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वो लद्दाख रवाना होने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। उनकी टीम की तरफ से ये जानकारी आई है। वांगचुक ने शुक्रवार देर रात अपना 26 दिन का अनशन जो है समाप्त किया था। जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्हें जूस पिलाकर जो है उनका अनशन समाप्त करवाया गया था। वांगचुक ने 28 जून को जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करे छात्रों के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने से पहले भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी और उसके बाद जो है उनका ये लंबा अनशन चला। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में चला 36 दिनों का आंदोलन शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद समाप्त हो गया। यह आंदोलन 20 जून को शुरू हुआ था। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक अस्पताल से अब बाहर आने वाले हैं और इसके बाद जो है वो सीधे राजघाट जाएंगे और वहाँ से फिर वो लद्दाख जाएंगे और वहाँ पर आगे की जो रणनीति है वो बनाएंगे। इस बीच उनको लेकर जो है सियासत भी लगातार जारी है। दिल्ली सरकार में मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उनका बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया से कुछ दिन पहले सवाल पूछा गया था कि उनको शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बना दिया जाता है सोनम वांगचुक को, जिस पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने उस वक्त जवाब दिया था कि अगर कहीं पंजाब में पेपर लीक होगा तो वो ज़रूर ऐसा कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा कहना कि हो गया है तो अब इस्तीफा होना चाहिए वहाँ के शिक्षा मंत्री का और आगे आम आदमी पार्टी को कदम उठाने चाहिए। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। खुद मनीष सिसोदिया जी ने प्रोटेस्ट में आके कहा था 18 जुलाई को, जब उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आप सोनम वांगचुक को क्यों नहीं वहां का शिक्षा मंत्री बनाने की बात करते, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ पे पेपर लीक होगा तो मंत्री को हटा देंगे। ये 19 तारीख को ही पेपर वहां पर लीक हो जाता है। फार्मेसी का पेपर, 7,000 बच्चों के भविष्य का पेपर, जिसमें माना जा रहा है कि लाखों रुपया देकर ये पेपर बाहर भेजा गया और फिर आंसर शीट्स को तैयार करके लाया गया। और खाली एक ही नहीं, इससे पहले 2023 के अंदर इंग्लिश का पेपर इसी तरह लीक होता है। इसी तरह 2025 के अंदर SSSB का, जहां पे इंस्पेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर्स का पेपर था, सब इंस्पेक्टर्स का, वो लीक होता है। उसमें भी बताया गया कि लाखों रुपया लेकर एक एक बच्चे को वो पेपर दिया जा रहा था। लेकिन अब तो ये ताजा जो सामने आया और उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अपने मंत्री का इस्तीफा लूंगा। अब जब इस्तीफा देने की बारी आई तो आज हरजोत बैंस कह रहे हैं मेरा तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं है जी। अच्छा, भी अगर तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है तो मनीष सिसोदिया जी जिसका डिपार्टमेंट उसका इस्तीफा ले ले। हमने कब कहा है कि हरजोत बैंस का इस्तीफा हो? अरे भाई, जिसका डिपार्टमेंट का पेपर लीक हुआ है उसके डिपार्टमेंट का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है, जो कहती थी हमें किसी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनानी, बच्चों की कसम खा सकते हैं, सुरक्षा नहीं लेनी, फिर आर्मी की सुरक्षा भी मांगते हैं और जहाज में नहीं जाना और फिर प्राइवेट जहाज में घूमते हैं। जो लोग कहते थे कि हम बड़े घरों में नहीं रहेंगे, फिर शीश महल बनाते हैं। यही अंतर है आम आदमी पार्टी के अंदर कि जो उनकी सोच है, बच्चों के कंधों पे रखकर ये बंदूक चला रहे थे, बच्चों के नाम की गंदी राजनीति कर रहे थे, और जब इंसाफ देने की बारी आई बच्चों को तो आप देखिए अब ये इनके दोहरे चेहरे सामने आ रहे हैं। वहीं इस मुद्दे के गरमाने के बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पेपर लीक का कोई मामला नहीं है, फार्मेसी में पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला था जिससे हमने ही पकड़ा था। उन्होंने कहा कि विभाग भी मेरा नहीं है। वो पहले भी कह चुके हैं कि अगर उनके इस्तीफे से व्यवस्था सुधरती है तो वो इसके लिए हमेशा तैयार हैं। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक को लेकर इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है। पंजाब में कहीं ना कहीं अब ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है और बीजेपी बार बार इस सवाल को पूछ रही है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।